अस्सलाम नाइन्थ क्लास। आज का आपका टॉपिक है द सेलिएंट फीचर्स ऑफ लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। इससे पहले एक और टॉपिक दिया हुआ है लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। हम इन दोनों को इकट्ठे ही कवर करेंगे। लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल क्या है, जो हमने जैसे मॉडर्न पीरियोडिक लॉ पढ़ा था कल, तो उस मॉडर्न पीरियोडिक लॉ के अकॉर्डिंग जब एलिमेंट्स को पीरियड्स और ग्रुप्स में अरेंज किया गया, तो जो प्रेजेंट फॉर्म है पीरियोडिक टेबल की, दैट इज कॉल्ड द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। ठीक है, सही। और उसके कुछ हम उसको आज स्टेप बाय स्टेप स्टडी करेंगे। ठीक है, पीरियड क्या है, कितने पीरियड्स हैं, हर पीरियड में कितने एलिमेंट्स हैं, इस तरह से। फिर ग्रुप क्या है। ठीक है, तो जो प्रॉपर्टीज हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, साइलेंट फीचर मींस द प्रॉपर्टीज एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी हम देखते हैं कि पीरियोडिक टेबल हैज 7 periods, 7 horizontal rows. हॉरिजॉन्टल रोज मैंने क्या बताया था, पीरियड्स। ठीक है, द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कंटेन्स 7 हॉरिजॉन्टल रोज कॉल्ड पीरियड्स। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं पीरियड नंबर 1, मैं इसको P1 मेंशन करती हूँ। ठीक है, इट कंटेन्स ओनली 2 एलिमेंट्स। ठीक है, पीरियड नंबर 2 contains 8 element। ठीक, पीरियड नंबर 3 सिमिलरली इट आल्सो कंटेन्स 8 एलिमेंट्स। ठीक है, उसके बाद पीरियड नंबर 4, पीरियड नंबर 5 बोथ कंटेन 18 एलिमेंट्स ईच, दोनों में 18 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें तो पीरियड नंबर 6, पीरियड नंबर 7, इन दोनों में 32 एलिमेंट्स पीरियड नंबर 6 में है और पीरियड नंबर 7 में 32 एलिमेंट्स हैं प्लस रिमेनिंग हम कहेंगे। ठीक है, रिमेनिंग मीन्स अभी जो अनडिस्कवर्ड, ये लास्ट पीरियड है ना, तो अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स हैं जो जो एक्सपेक्टेड हैं कि वो अभी डिस्कवर्ड होंगे, उनकी स्पेस पीरियड नंबर 7 में रखी गई है। ठीक है, तो पीरियड नंबर 7 में 32 एलिमेंट्स आर प्रेजेंट प्लस देयर इज द स्पेस फॉर अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स। ठीक है, तो पीरियड, ये आपको एलिमेंट्स याद होने चाहिए। पीरियड नंबर 1 कंसिस्ट, यानी फर्स्ट रो कंसिस्ट ओनली 2 एलिमेंट्स, सेकेंड एंड थर्ड रोज कंसिस्ट ऑफ 8 एलिमेंट्स इन ईच, फोर्थ फिफ्थ पीरियड कंसिस्ट ऑफ 18 एलिमेंट्स। ठीक है, पीरियड नंबर 6 हैज 32 एलिमेंट्स, पीरियड नंबर 7 हैज 32 एलिमेंट्स एंड इट्स इनकम्प्लीट। ठीक है, पीरियड नंबर 7 इज इनकम्प्लीट येट। क्यों? क्योंकि कुछ एलिमेंट्स ने अभी डिस्कवर होना है, एक्सपेक्टेड है उनका। ठीक है, 2 पॉइंट हमने देख लिए, पीरियड क्या होता है, हर पीरियड में कितने एलिमेंट्स हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट हम देखते हैं कि एक पीरियड में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज एक दूसरे से डिफरेंट होती हैं। ठीक है, जैसे एलिमेंट 1 ये है, एलिमेंट 2 ये है, एलिमेंट 3 ये है, तो इनका आपस में कोई खास लिंक नहीं है। दे आर जस्ट अरेंज्ड ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो इसकी और इसकी प्रॉपर्टीज एक दूसरे से डिफरेंट होंगी, बी और सी की प्रॉपर्टीज एक दूसरे से डिफरेंट होंगी। तो एलिमेंट्स ऑफ आ पीरियड हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज, उनका आपस में कोई खास लिंक नहीं होता। ठीक है, ठीक, तो ये फर्स्ट 3 पॉइंट्स जो हैं, अब हम इनको ऐसे क्लोज कर लेते हैं। ये फर्स्ट 3 पॉइंट्स किसके थे, दे वर अबाउट द पीरियड्स। तो ये सेलिएंट फीचर्स आपको याद करने में आसानी होगी। सबसे पहले आप बताओगे पीरियड क्या है, हर पीरियड में कितने एलिमेंट हैं, पीरियड की प्रॉपर्टीज कैसी होती हैं। ठीक है, उसके बाद जो हम पॉइंट्स लिखने वाले हैं वो ग्रुप्स के अकॉर्डिंग है। ठीक है, अब 7 हॉरिजॉन्टल रोज वर पीरियड्स, तो वर्टिकल रोज भी तो बन रही हैं। ठीक है, वर्टिकल कॉलम्स भी तो बन रहे हैं, तो वर्टिकल कॉलम्स आर 18 इन नंबर। 18 vertical, there are 18 vertical columns in the modern periodic table which are called the groups. ठीक है,
ग्रुप नंबर 1 to 18। ठीक, अब जो एक ग्रुप है, हमने कहा था पीरियोडिक टेबल अरेंज ही कैसे किया गया है कि जो फर्स्ट एलिमेंट है उसका जब पीरियड कंप्लीट हो तो नेक्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के बिलो आ ही क्यों रहा था, क्योंकि वो फर्स्ट जैसा था। ठीक है, तो एलिमेंट्स ऑफ अ ग्रुप हैव सेम प्रॉपर्टीज, उनकी सारी प्रॉपर्टीज एक दूसरे जैसी हैं। फॉर एग्जांपल ए बी सी डी ई एफ, सपोज ये एक ग्रुप बनता है, ठीक है, जिसमें कितने एलिमेंट्स रखे हैं, मैंने 6 एलिमेंट्स रखे हैं। ठीक है, सपोज जो ग्रुप में फर्स्ट मेंबर है वो सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, ग्रुप के सारे मेंबर्स हैव एग्जैक्टली द सेम प्रॉपर्टीज, एक जैसा बिहेवियर है, केमिकल फिजिकल बिहेवियर उनका एक जैसा होता है ऑलमोस्ट। ठीक है, सही। तो अगर हमने पीरियड और ग्रुप में डिफ्रेंशिएट करना हो, ये तो हम सेलिएंट फीचर्स लिख रहे हैं, तो अगर हमें डिफ्रेंशिएट करने के लिए आए तो हम क्या करेंगे, बिल्कुल ऐसे ही इन्हीं पॉइंट्स को सेंटर में लाइन लगा के एक तरफ पीरियड के लिए पॉइंट्स लिखेंगे और एक तरफ ग्रुप के लिए। ठीक है, देयर आर 7 हॉरिजॉन्टल रोज जिनको हम पीरियड कहते हैं, फर्स्ट पॉइंट लिख दिया हमने। देयर आर 18 वर्टिकल कॉलम्स जिन्हें हम ग्रुप्स कहते हैं, इसी के सामने ये वाला पॉइंट लिख दिया। ठीक है, सही। डेटा वही है, यहाँ पर हमने लिस्ट बनाई है, वहाँ पे हम कंपेयर करेंगे जब कंपेयर या डिफरेंशिएट का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, सही। अब आपने याद रखना है, फर्स्ट 3 पॉइंट्स किसके लिए लिखे हैं, पीरियड के लिए। नेक्स्ट 2 पॉइंट्स किसके लिए लिखे हैं, ये ग्रुप्स के लिए लिखे हमने। ठीक है, लास्ट पॉइंट है, 5 पॉइंट्स हैं इसके, लास्ट पॉइंट है अबाउट द ब्लॉक्स। अब ब्लॉक्स आपने नहीं देखा, ये आपके लिए नई चीज़ है, ये क्या है, are divided in 4 blocks, the S block, P block, D block, F block। ठीक है, 4 ब्लॉक्स में भी डिवाइड किया गया है इसी पीरियोडिक टेबल को। ठीक, on the basis of valence shell electronic configuration of एलिमेंट्स। अब हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन तो देखा था, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द ऑर्बिट्स, एक इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिट्स में किस तरह, सॉरी एक एटम के ऑर्बिट्स में किस तरह से इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, सबसे इनर मोस्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, फिर नेक्स्ट सेकंड शेल में कितने हैं, थर्ड शेल में कितने हैं। ठीक है, ठीक, लेकिन ये क्या है, ये तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है। तो वैलेंस शेल मैंने क्या बताया था, द आउटर मोस्ट शेल। ठीक है, किसी भी एटम का सबसे लास्ट शेल जो न्यूक्लियस से सबसे दूर होता है, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, दैट आउटर मोस्ट शेल इज कॉल्ड द वैलेंस शेल। ठीक है, वैलेंस मीन्स वैलेंसी से आया, वैलेंसी मीन्स खाली जगह। ठीक है, स्पेस। ठीक, तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन का क्या मतलब है कि वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। ठीक है, तो पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सबकी कोई ना कोई इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है ना, और हमें पता है कि सब शेल एस पी डी एफ ही होते हैं, 4 ही होते हैं। ठीक है, तो किसी का इलेक्ट्रॉन एस में, किसी का आउटर मोस्ट शेल एस होगा, किसी का आउटर मोस्ट शेल पी होगा, किसी का आउटर मोस्ट शेल डी और किसी का एफ होगा। तो जब हमने एलिमेंट्स को अरेंज किया हुआ है ना इस टेबुलर फॉर्म में, तो एक चीज़ कॉमन दिखने में आती है कि जो डिफरेंट ग्रुप्स हैं, जैसे ग्रुप नंबर 1 एंड 2, ठीक है, फर्स्ट ग्रुप एंड सेकेंड ग्रुप, उन दोनों में सारे वो वाले एलिमेंट्स हैं जिनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कहाँ जाके एंड होता है, एस के ऊपर, इनका लास्ट शेल एस होता है। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट हमने देखा है ग्रुप नंबर 13 से लेके 18 तक, वो पूरा जो एरिया है, वो पूरा एरिया सारे ही ऐसे एलिमेंट्स का है जिसमें लास्ट शेल पी आता है, तो उसको हमने पी ब्लॉक कह दिया। ठीक है, ग्रुप नंबर 1 2 को हमने एस ब्लॉक कह दिया। ठीक है, तो आप अपनी बुक पर देखो अगर, तो पेज नंबर 49 पर यहाँ पे ये अगर हमारा पीरियोडिक टेबल है ना, ये इसकी फुल फॉर्म है,
ठीक, सारे एलिमेंट्स दिखाए हुए हैं इसमें, ठीक है। तो हम देखें ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2, जब इन दोनों को देखा जाए तो इन दोनों के ही वैलेंस शेल कौन सा वाला आता है, एस। तो हमने इन दोनों को क्या कह दिया, दे आर मेकिंग अ ब्लॉक विच इज कॉल्ड एस ब्लॉक, क्योंकि इस एरिया के ग्रुप नंबर 1 और 2 के सारे एलिमेंट्स हैव वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एस, ठीक है, सही। इसके बाद जब हमने देखा ग्रुप नंबर 3 से लेके ग्रुप नंबर 12 तक, ये जो एरिया है, ये एरिया ऐसे एलिमेंट्स ने ऑक्यूपाई किया हुआ है जिनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन डी के ऊपर जाके रुकती है, ठीक है, उनका आउटर मोस्ट शेल डी होता है, ठीक है। तो इसलिए हमने इसको ग्रुप नंबर 3 से ग्रुप नंबर 12 तक सारे एलिमेंट्स को क्या नाम दिया है हमने, डी ब्लॉक, ठीक है। इसी तरह अगर हम देखें ग्रुप नंबर 13 से लेके 18 तक, तो यहाँ पर सारे वो एलिमेंट्स इकट्ठे हैं जिनका वैलेंस शेल कौन सा बनता है, पी, ठीक है। तो आप ऐसे याद रखो, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, क्योंकि हाइट में ज़्यादा है ना, तो हम सीक्वेंस से तो एस पी डी एफ बोलते हैं, ठीक है। तो जो हाइट में ज़्यादा है हम उसको प्रेफर करेंगे, ठीक है। तो ये हाइट में ज़्यादा है, दिस इज एस ब्लॉक। उसके बाद हाइट में कौन सा वाला बड़ा है, ये वाला ब्लॉक हाइट में बड़ा है, तो हम सेकेंड ब्लॉक इसको बोल देंगे, मीन्स पी ब्लॉक, ठीक है। उसके बाद थर्ड कौन सा आता है, ये है ना हाइट में, देखो इसकी हाइट कितनी है, पीरियड नंबर 4, 5, 6, 7, यहाँ तक, ठीक है। तो इसकी हाइट इतनी है, थर्ड नंबर पे इसकी हाइट आती है, तो हम थर्ड ब्लॉक बोलेंगे इसे, यानी डी ब्लॉक, ठीक है। तो ये हो गया मिड वाला डी ब्लॉक। उसके बाद लास्ट में ये जो 2 रोज है ना, जिसमें यहाँ पे स्टार लगा है, ठीक है, इन दोनों को हम अभी हमने इनको पढ़ना है, इन सारे पूरे पीरियोडिक टेबल को थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ना है नेक्स्ट लेक्चर में। फिलहाल आप इतना याद रखो कि लास्ट में जो 2 रोज हैं एलिमेंट्स की, जिनके साथ कोई पीरियड नंबर मेंशन नहीं किया, यहाँ तक पीरियड नंबर 7 खत्म हो रहा है, इसके आगे पीरियड नंबर मेंशन नहीं किया हुआ, वो बिल्कुल अलग है, वो पीरियोडिक टेबल का पार्ट नहीं है, वो अलग है, ठीक है। वो पीरियोडिक टेबल में ही कहीं आते हैं, लेकिन इन पीरियड्स इन ग्रुप्स में नहीं रखा गया उनको, ठीक है, साइड पे रखा है उनको। तो दे आर, वो उनमें हाइट सबसे कम है ना, तो वो जो लास्ट वाला है वो है एफ ब्लॉक, ठीक है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, ठीक है। क्यों, क्योंकि उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एफ पर एंड होती है, उनका लास्ट शेल कौन सा आता है, एफ, ठीक है, सही। तो अगर हम एक ब्लॉक को डिफाइन करें, जैसे हमने पीरियड को डिफाइन किया, द हॉरिजॉन्टल रोज ऑफ पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड पीरियड्स, द वर्टिकल कॉलम्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड ग्रुप्स। तो फिर हम एक ब्लॉक को अगर डिफाइन करें तो ब्लॉक क्या है, ब्लॉक इज referred to as the groups, the area या फिर the groups of periodic table जिनमें having the same valence shell electronic configuration, ठीक है, सही। ठीक है, यहाँ तक सेलिएंट फीचर्स कंप्लीट हो गए। कैसे याद रखना है, आपने 3 पॉइंट्स याद रखने हैं। हमने पीरियोडिक टेबल में पीरियड डिफाइन करना है, ग्रुप डिफाइन करना है एंड ब्लॉक डिफाइन करना है, ठीक है। पीरियड को हमने 3 स्टेप्स में डिवाइड कर दिया, पीरियड की डेफिनेशन, दैट दे आर 7 इन नंबर एंड दे आर हॉरिजॉन्टल रोज। उसके बाद पीरियड नंबर 1 में कितने एलिमेंट हैं, 2 में, 3 में, 4 में, सब में एलिमेंट्स कितने हैं बता दिया, ठीक। उसके बाद थर्ड है कि पीरियड के एलिमेंट्स एक दूसरे के रिलेटिव हैं या नहीं, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज एक दूसरे से डिफरेंट होती हैं, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट, दे आर जस्ट नेबर्स, हम ऐसे कर लेंगे, ठीक है, सही। ऐसे याद रख लो कि एक पीरियड के एलिमेंट्स आर जस्ट नेबर्स ऑफ ईच अदर, ठीक है, उनकी एक दूसरे के साथ सिमिलैरिटीज नहीं होती, इनकी प्रॉपर्टीज एक दूसरे से डिफरेंट होती हैं, ठीक। अब हम चलते हैं ग्रुप पे, ठीक है। ग्रुप को डिफाइन करो, कितने हैं, 18 वर्टिकल कॉलम्स जिनको हम ग्रुप कहते हैं। नेक्स्ट, अब 18 है ना, तो सबके एलिमेंट्स याद करने की जरूरत नहीं है, हमने पीरियड याद कर लिया, उसी को हम सेकंड पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, तो सबके एलिमेंट्स नहीं बताने हमने, ठीक है। नेक्स्ट हमने देखा कि क्या एक ग्रुप के एलिमेंट्स एक दूसरे के रिलेटिव्स हैं, मीन्स उनकी एक दूसरे से प्रॉपर्टीज मैच करती हैं या नहीं। तो हाँ, बिल्कुल, एक ग्रुप के सारे एलिमेंट्स एक दूसरे के रिलेटिव होते हैं, दे आर अ फैमिली, ठीक है। आप यूँ समझो, ग्रुप इज अ फैमिली बट पीरियड इज अ नेबरहुड, ठीक है। उसके बाद थर्ड चीज हमने क्या बतानी होती है, ब्लॉक्स, ठीक है।
ठीक, तो हम यहाँ पे ब्लॉक बताएंगे। देयर आर 4 ब्लॉक्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। और हम इसको ब्लॉक किस बेसिस पे कह रहे हैं? दोज ग्रुप्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल आर रेफर्ड टू एज अ ब्लॉक जिनकी कोई सिमिलर वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो। ठीक है, सही। फॉर एग्जाम्पल ग्रुप नंबर 1 and 2 आर रेफर्ड टू एज एस ब्लॉक क्योंकि 1 और 2 के एलिमेंट्स हैव एस एज देयर वैलेंस शेल। ठीक है। ग्रुप नंबर 13 to 18 वो सब पी ब्लॉक में आते हैं। ग्रुप नंबर 3 से लेके 12 तक डी में आते हैं। और उसके बाद पीरियोडिक टेबल की बेस में 2 रोज ऑफ कंपाउंड है, 2 सीरीज ऑफ कंपाउंड है जिनको हम एफ ब्लॉक कहते हैं। ठीक है, खत्म हो गया यहाँ तक। सही, बस आज के लिए आप इतना ही करोगे। पीरियोडिक टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके एलिमेंट्स भी याद करने हैं आपने, वो भी मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी कि एलिमेंट्स कैसे याद करने हैं। तो ये सारी चीज़ें याद होनी चाहिए बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, ब्लॉक की डिफिनीशन, पीरियड और पीरियड में एलिमेंट्स। ठीक है, ग्रुप की डिफिनीशन, ये बहुत ज़्यादा पूछी जाती है पेपर में। ठीक है, सही। वैसे ये चैप्टर बहुत शॉर्ट है और इससे शॉर्ट क्वेश्चंस और ऑब्जेक्टिव ही आता है, लेकिन इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि अगर आपने केमिस्ट्री की बेस बनानी है, अपनी कॉन्सेप्ट्स बनाने हैं, तो आपको पीरियोडिक टेबल का तो बहुत अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। ठीक है, पीरियोडिक टेबल समझ ही नहीं आएगा तो आगे जाकर यूँ होता है कि आपको एटॉमिक नंबर नहीं बताया, एटॉमिक मास नहीं बताया, जस्ट एटम के बारे में पूछ लिया आपसे, तो आपको अगर पता नहीं होगा कि पीरियोडिक टेबल में वो एटम किस फैमिली में आता है, किस पीरियड में आता है, तो आप उसके बारे में कुछ भी नहीं बता सकोगे। ठीक है, सही।